हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, देखो आज हम लोग साइंस के एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जो एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं, साथ ही साथ ये हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। इससे हम लोग कई चीज सीखने को मिलेगा। देखो हम लोगों का टॉपिक है क्या, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस प्रभाव। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जैसे कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद ये ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस क्या है, कौन सब गैस है जो ग्रीन हाउस को प्रभावित कर रहे हैं, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग का कारण, देखो ग्लोबल वार्मिंग जो होता है उसका प्रमुख कारण क्या है, उसके बारे में आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव, देखो उसके दुष्प्रभाव क्या है ये भी देखेंगे। उसके बाद इसका समाधान, मतलब कैसे इसका उपयोग या उपाय, कैसे क्या उपाय बोल सकते हो, इसका समाधान निष्कर्ष बोल सकते हो यहां से। उसके बाद इससे क्या निष्कर्ष निकलता है और इसका कुछ महत्वपूर्ण सवाल देखने वाले हैं मात्र 10 मिनट की क्लास में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो सबसे पहला टॉपिक आपके स्क्रीन पे आ गया है। सबसे पहला टॉपिक क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। देखो ग्रीन हाउस प्रभाव किसको कहते हैं, आपको पता होगा हमारे वायुमंडल में कई सारे गैस होते हैं। क्या होते हैं, जब वायुमंडल की कुछ गैसें सूर्य से आने वाली उष्मा को रोक लेती है और पृथ्वी को गर्म रखती है, इसी प्रभाव को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। मतलब हमारे वायुमंडल में कई सारे गैस है जो क्या करता है, सूर्य प्रकाश को अवशोषित करता है, उसको रोकता है, जिसके कारण हमारा जो वायुमंडल बोल सकते हैं वो गर्म हो रहता है। इसी प्रभाव को क्या कहते हैं, वायुमंडल प्रभाव क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। मतलब जब वायुमंडल की कुछ गैसें सूर्य से आने वाली उष्मा को रोक लेती है और मतलब पृथ्वी को गर्म रखती है, इसी को कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। देखो ग्रीन हाउस प्रभाव यह पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत जरूरी है। ये ग्रीन हाउस प्रभाव जो है ना, मतलब पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अगर कभी कभी ये ज्यादा मात्रा में हो जाए, ये विनाशकारी भी हो सकता है। क्या कहता है, लेकिन अगर यह ज्यादा हो जाए तो नुकसानदायक बन जाता है। ये ग्रीन हाउस अगर ज्यादा हो जाए तो नुकसानदायक। अब देखो इसमें कौन सा गैस होता है जो इसको प्रभावित करता है, इसके बारे में चलते हैं, चर्चा करेंगे। तो इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रीन हाउस गैसेस। ऐसा कौन सा गैस है जो ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस है। सबसे पहले आपको याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब CO2, यह एक प्रकार का ग्रीन हाउस गैस है। उसके बाद दूसरा पॉइंट याद रखना मीथेन, मतलब CH4, ये भी जो है ना एक प्रकार का ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, उसके बाद है नाइट्रस ऑक्साइड, मतलब N2O। देखो N2O इसको कहेंगे नाइट्रस ऑक्साइड। एक होता है NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये बात नहीं बोल रहे, यहां पे हम चर्चा कर रहे हैं N2O, मतलब नाइट्रस ऑक्साइड जो है ना, यह एक प्रकार का ग्रीन हाउस गैस है। उसके बाद जलवाष्प है, ये भी जो है ना हम लोग का ग्रीन हाउस गैस है। ये 4 गैस याद रखना ग्रीन हाउस गैस। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि कौन कौन ग्रीन हाउस गैस है उसका नाम लिखो, तो याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प मतलब वाटर वेपर। ठीक है, ये याद रखना। इनकी मात्रा बढ़ने से तापमान असमान रूप से बढ़ने लगता है। अगर ये सब गैस बढ़ जाएगा, ये सब गैस अगर बढ़ जाता है तो तापमान बढ़ेगा। और अभी के टाइम देख रहे हो ना आप लोग, क्या होता है वातावरण में, पूरा गर्मी का माहौल फैला हुआ है। क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मात्रा में निकल रहा है, ज्यादा ज्यादा बड़े बड़े फैक्ट्री बन रहा है, जिसके कारण ये होता है ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव ज्यादा बढ़ रहा है, गर्मी आप लोग का बढ़ रहा है। और पेड़ पौधा भी देख सकते हो, पेड़ पौधा कटा, वो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा जो अवशोषित कर रहा था वो नहीं कर पाता है, इससे भी क्या होता है, तापमान में वृद्धि हो रहा है। अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का जो कारण क्या होता है। ये कारण देखो सबसे बड़ा कारण अभी बोल सकते हो उद्योग। ठीक है, यहां पे जीवाश्म ईंधन का अधिक उपयोग। देखो उद्योग में ही जीवाश्म ईंधन का सबसे अधिक मात्रा में उपयोग होता है, जैसे कि कोयला का उपयोग करना, पेट्रोल का, डीजल का उपयोग अभी देख सकते हो बहुत ज्यादा हो रहा है। ये सब जो है ना प्रभावित करता है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग को ये प्रभावित करता है। ये बहुत ज्यादा कारण है इसका, ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या क्या है। वनों की कटाई, देखो आप देख रहे हो अभी लगातार
ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मतलब वन की कटाई हो रहा है। क्यों? क्योंकि ज्यादा जनसंख्या बढ़ा है, और जनसंख्या बढ़ा था तो जमीन मतलब घर बनाने के लिए, मकान, टेबुल, कुर्सी, ये सब बनाने के लिए वन की जरूरत होता है, तो उसको कटाई किया जाता है। मतलब वनों की कटाई किया जा रहा है। उद्योगों से निकलने वाली गैस, आप लोग पता होगा उद्योग से कई सारे हानिकारक गैस निकलते हैं, इससे भी क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग का ये कारण बोल सकते हो। जनसंख्या में वृद्धि, ये भी एक पॉइंट है, जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रहा है, ये एक प्रमुख कारण बोल सकते हैं हम लोग, क्या, ग्लोबल वार्मिंग का एक प्रमुख कारण है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट की ओर चलते हैं, जो कि है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव, मतलब इससे क्या क्या दुष्प्रभाव होता है, इसका क्या क्या नुकसान बोल सकते हो सकता है। सबसे पहला नुकसान में देखेंगे समुद्र का स्तर बढ़ना। देखो समुद्र का जो स्तर है ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसके बाद है ग्लेशियर पिघलना। आप लोग देखे होंगे कि बड़े बड़े ग्लेशियर मतलब बर्फ उर्फ का जो पिघलना, यही ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव के कारण होता है, ये ग्लेशियर पिघलता है जो। उसके बाद है असामान्य मौसम। आपको पता होगा अभी जैसे कि कभी कभी मौसम बदलते रहता है, मतलब अचानक कभी गर्मी, कभी धूप, कभी कुछ भी होते रहता है, ये मतलब असामान्य मौसम, जैसे कि साइक्लोन का आना, फ्लूड का आना, ये सब होता रहता है। उसके बाद है जीव जंतुओं का विलुप्त होना। बिल्कुल, ये जो जीव जंतु अभी देख रहे हो, बहुत सारा ऐसे प्रजाति था जो अभी नहीं दिखाई दे रहा, जैसे कि मैना हो गया, आपको गोरैया दिखाई नहीं दे रहा होगा, जैसे बहुत सारे ऐसे शुतुरमुर्ग, मतलब बहुत सारे ऐसे पक्षी होता है, जानवर होता है जो कि विलुप्त होते जा रहा है पृथ्वी पर से, ये ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव के कारण, मतलब इसको बोल रहे ये सब दुष्प्रभाव है, मतलब जीव जंतु विलुप्त होते जा रहा है। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले इसका समाधान। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग का कैसे समाधान किया जाता है, इसका उपाय क्या होना चाहिए, इसका कुछ ना कुछ उपाय है, यही मेन पॉइंट है जो लाइफ में उपयोग होता है कि समाधान वो उपाय। देखो सबसे पहला उपाय आपको क्या करना, अधिक से अधिक मात्रा में क्या लगाना, पेड़ लगाना। सबसे अधिक मात्रा में पेड़ लगाओगे, यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो फैल रहा है वायुमंडल में वो अवशोषित ज्यादा मात्रा में करेगा, तो पेड़ लगा सकते हैं हम लोग ज्यादा मात्रा में। उसके बाद सौर ऊर्जा, जो हम लोग उद्योग धंधा, जो कोयला से, पेट्रोलियम से चलने वाले जितने भी चीज है उसको बंद करके डायरेक्ट मतलब सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए ताकि ग्लोबल वार्मिंग कम हो सके। उसके बाद वाहनों में सीएनजी, बिल्कुल अभी आप लोग देख रहे हैं भारत सरकार बहुत ज्यादा मात्रा में सीएनजी से चलने वाले जो भी वाहन होते हैं वो चालू कर रहे हैं, तो सीएनजी से चलने वाले या ईवी का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, ये वाहन हो गया। उसके बाद रिड्यूस और रिसाइकिल का प्लान, मतलब ये देखो ऐसे जो होना चाहिए, मतलब जो फिर से दोबारा बनाया जा सकता है, रिड्यूस मतलब कम मात्रा में कुछ भी गंदगी अपशिष्ट पदार्थ निकले तो उसका हम लोग प्लान बनाना चाहिए। ये था हम लोग का उपाय। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं इसका निष्कर्ष क्या निकलता। मेरे बाबू आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़े कि, तो हम लोग दोस्तों आज हमने क्या देखा, देखो आज हमने देखा कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होते हैं, कैसे होता है, उसका उपाय क्या है। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़े थे। ठीक है, अगर आपका देखो एक होमवर्क आपको देते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका जवाब आपको कमेंट में करना है कि कौन सा गैस ग्लोबल वार्मिंग में सबसे बड़ा योगदान है देता है, ऐसा कौन सा गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा योगदान है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे कमेंट में कमेंट करके देना है। तो आई होप अगर आपको इस क्लास से कुछ भी फायदा मिला, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। मिलते हैं इसी प्रकार से नए वीडियो के साथ। लव यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे।